आईपीओ मार्केट इस समय पर भारत में काफी ज्यादा चर्चा में है और हर हफ्ते इन्वेस्टर्स को मौका मिल रहा है अपने रुपए को डबल करने का। और ना जाने ऐसे कितने आईपीओ हैं जो 2024 के अंदर आए हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स को 70-80% से लेकर 100% से भी ज्यादा की रिटर्न्स दिए लिस्टिंग गेन्स वाले दिन पर आज भी हमारी जो पॉपुलेशन है ना उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। भारत के सिर्फ 3 से 5% लोग ही हैं जो शेयर बाजार के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और उनमें से भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आईपीओ के थ्रू बेनिफिट करते हैं या आईपीओ के थ्रू पैसा कमाना जानते हैं। हालांकि ये नंबर्स जो हैं आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के और कंपनीज जो पैसा आईपीओ के थ्रू रेस कर रही हैं 2024 के अंदर, वो लास्ट कुछ सालों से काफी ज्यादा है, काफी इंप्रूव्ड है, बट स्टिल एक बहुत छोटा पोर्शन है हमारी मार्केट का जो आईपीओ के थ्रू बेनिफिट करता है। और स्पेशली जितने भी लोग अभी मार्केट के अंदर नए हैं, नया नया स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना स्टार्ट किया, नॉलेज लेना स्टार्ट किया, उनके लिए आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। क्योंकि एक तो ये इजी बहुत है इसके अंदर इन्वेस्ट करना एंड साथ ही आप बहुत सिंपल स्टेप से लेकर सिर्फ 3 स्टेप फॉर्मूला जो आज हम डिस्कस करेंगे उसको यूज करके जज कर सकते हैं कि कौन से आईपीओ के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किससे हमें अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं और वही लिस्टिंग गेन्स के थ्रू एक बिगिनर अपनी कैपिटल को बहुत अच्छे लेवल पर ग्रो कर सकता है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से एक राइट आईपीओ को चूज कर हम बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन्स कमा सकते हैं। देखिए, अच्छे आईपीओ को चूज करना ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला है जिसे हम आज की वीडियो के अंदर जानेंगे और उसी फॉर्मूले को यूज कर हम सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये जान लेंगे कि कौन सा आईपीओ कितना पोटेंशियल रखता है और हमें कितना गेन दे सकता है। लेकिन इस 3 स्टेप फॉर्मूला को जानने से पहले हम एक बार डिस्कशन करेंगे कि बेसिकली लिस्टिंग गेन्स होते क्या हैं उन बिगिनर्स के लिए जो भी मार्केट के अंदर नए नए हैं। देखिए, जैसे कि अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का एक आईपीओ आया था मार्केट के अंदर और 70 रुपए का कंपनी ने इशू प्राइस रखा था उस आईपीओ का, जिसके अंदर कंपनी ने 214 शेयर्स अलॉट करने थे, विच मींस अगर आपको ये आईपीओ अलॉट हो जाता है तो आपको 214 शेयर्स मिलेंगे 70 रुपए के रेट के ऊपर। लेकिन जब लिस्टिंग डे की बारी आई, जिस दिन कंपनी के शेयर्स मार्केट के अंदर लिस्ट हुए, उसे हम लिस्टिंग डे कहते हैं, उस दिन इस कंपनी का जो प्राइस ओपन हुआ वो 150 रुपीज, विच मींस आपने हर शेयर के ऊपर 80 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। तो 214 इंटू 80 अगर करें तो आपने करीबन करीबन 17 से 18,000 रुपए का लिस्टिंग डे पर प्रॉफिट कमा लिया अगर आप उसे बुक कर लेते हैं, और इसे ही हम लिस्टिंग गेन कहते हैं। और अब हम यही जानेंगे आने वाले 3 स्टेप्स के अंदर कि किस तरीके से हम ऐसे पोटेंशियल आईपीओ को चूज कर सकते हैं। सो अभी हम हमारी ब्रोकिंग ऐप पर आ गए हैं और मेरा अकाउंट बेसिकली ज़ीरोधा एंड ग्रो दोनों में है, तो मैं आपको दोनों ही एप्स यूज कर दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम आईपीओ का एनालिसिस कर सकते हैं और हमारे 3 स्टेप फॉर्मूला को यूज करके एक अच्छे आईपीओ का एनालिसिस कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन से आईपीओ में कितना पोटेंशियल है, वो हमें कितने बड़े लेवल पर लिस्टिंग गेन दे सकता है और हम उससे कितनी ग्रो कर सकते हैं हमारी कैपिटल को। याद रखिएगा, ये जो वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वो सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर कहीं पर भी हम फंडामेंटल लेवल पर बात नहीं करने वाले आईपीओ को लेकर। लिस्टिंग गेन्स व्हिच मींस कि आपको एक आईपीओ अलॉट हुआ, लिस्टिंग हुई उस आईपीओ की और आप प्रॉफिट लेकर निकल गए। फंडामेंटल लेवल पर बात करने के लिए कि इस आईपीओ को कितने समय के लिए रखना चाहिए, क्या ये इस आईपीओ को भी होल्ड करना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अलग से फंडामेंटल की वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ लिस्टिंग गेन पर होगी और ये 3 स्टेप फॉर्मूला जैसे ही आप यहां पर सीख जाएंगे उसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही एक अच्छे आईपीओ का एनालिसिस करना सीख जाएंगे बहुत ही सिंपल फॉर्मूला को यूज करते हुए। जैसे कि अभी हम ज़ीरोधा की एप्लीकेशन पर आ गए हैं और यहाँ पर हमें एक बिड्स का सेक्शन मिलता है जहां पर हमें एक आईपीओ का सेक्शन मिल जाता है। आपको हर एक ब्रोकिंग ऐप के ऊपर आपका कहीं पर भी अकाउंट हो, ये सेक्शन अलग से मिल जाता है आईपीओ का आज के समय पर। इस समय पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि 7 आईपीओ ओपन है। सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स है, दिव्यधन रिसाइकलिंग है, इस तरीके से कुछ 7 आईपीओ हमारे सामने ओपन टू अप्लाई हमें दिख रहे हैं। अगर मैं आपको सारी चीजें डिटेल में समझाऊं तो आपके लिए बेटर रहेगा और थोड़ा सा समय लेंगे पर ढंग से समझेंगे। सहासरा इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन लिमिटेड का जो आईपीओ इसके आगे आप देख सकते हैं एसएमई लिखा हुआ है, इसके आगे भी एसएमई लिखा हुआ है, इसके आगे भी एसएमई। अगर हम ये 7 आईपीओ जो ओपन अप्लाई करने के लिए, उनमें से 6 के आगे इस समय पर एसएमई लिखा हुआ है। एसएमई का मतलब क्या होता है? एसएमई आईपीओ बेसिकली वो होते हैं जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अपना आईपीओ लेकर आते हैं, उन्हें हम एसएमई आईपीओ बेसिकली कहते हैं। ये आईपीओ भी अच्छे हैं, इनके अंदर भी आप लिस्टिंग गेन्स अर्न कर सकते हैं, इनके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है। और कुछ आईपीओ इस तरीके से होते हैं जो नॉर्मल, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस नहीं है, वो कंपनीज जब आईपीओ लेकर आती हैं तो वो इस तरीके से आईपीओ आते हैं जिनके आगे एसएमई नहीं लिखा हुआ, और ये कंपनीज भी अच्छी हैं। दोनों के अंदर ही पोटेंशियल है, दोनों के अंदर ही हमारा 3 स्टेप फॉर्मूला यूज होता है और दोनों के अंदर ही आप अप्लाई कर अच्छे लिस्टिंग गेन्स अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये एसएमई का मतलब बेसिकली है क्या? जो भी एसएमई आईपीओ है ना, उनके अंदर जो बेसिकली मेजर जो हमारे काम आने वाला डिफरेंस है वो ये कि एसएमई आईपीओ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है ना पर लॉट की, वो ज्यादा है। एक एसएमई आईपीओ को अप्लाई करने के लिए अगर आप देखें यहाँ पर मिनिमम अमाउंट लिखा हुआ है तो 1,07,600 रुपए पर लॉट की इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1,20,000, 1,26,000, 1,22,400। लेकिन जब हम इस आईपीओ की बात करते हैं सिर्फ 13,992 रुपए, ये अभी मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक एसएमई आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए हमें 1.25 से 1.5 लाख रुपए के बीच के अमाउंट की जरूरत होती है। और अगर हम एक नॉर्मल आईपीओ को अप्लाई करने जाए तो 15,000 रुपए से ज्यादा मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस से लगते हुए किसी भी आईपीओ के अंदर नहीं देखे।
ये आईपीओ का डिफरेंस हमें समझा कि एसएमई आईपीओ बेसिकली क्या है और नॉर्मल आईपीओ क्या है, कि एसएमई के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है और नॉर्मल के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट कम लगती है। ये पर लॉट की इन्वेस्टमेंट है, एक लॉट की इन्वेस्टमेंट है। आपको जो आईपीओ के अंदर शेयर्स मिलते हैं वो लॉट के हिसाब से मिलते हैं। अब हम आगे समझेंगे इस आईपीओ के बारे में। देखिए आज की वीडियो के अंदर ना इस 3 स्टेप फॉर्मूला को समझने के लिए हम एक आईपीओ का प्रॉपर एनालिसिस ही करेंगे कि हमें अब उस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो हम डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना आप लोग की डेट समझ लो। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं एक बिगिनर के लिए कि एक बिगिनर कैसे इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसने आज आईपीओ के बारे में पहली बार सुना है, वो किस तरीके से आईपीओ को समझेगा। यहां पर भी आप देख सकते हैं 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर ये आईपीओ का ऑफर स्टार्ट किस तारीख को होता है, 26 सितंबर 2024 को, विच मींस इस आईपीओ के अंदर आप 26 सितंबर 2024 से अप्लाई कर सकते हैं। आज ये वीडियो हम 29 सितंबर 2024 को बना रहे हैं। इस आईपीओ का जो ऑफर है वो कब एंड होने वाला है, विच मींस इस आईपीओ के अंदर आप किस तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, वो है 30 सितंबर 2024 को। याद रखिएगा आप 30 सितंबर 2024 को शाम 5 बजे तक ही इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले पहले विच मींस आपको अपनी एप्लीकेशन लगा लेनी है, उसके बाद आपकी कोई भी एप्लीकेशन मान्य नहीं होगी। अब ये आईपीओ आपने अप्लाई कर दिया, अब आपको शेयर्स कब अलॉट होंगे, शेयर्स अलॉट होंगे आपको 1 अक्टूबर 2024 को। और जो भी पैसा, जिन लोगों को अब शेयर्स नहीं मिले, अब ये तो है नहीं कि सारे लोगों को ये शेयर्स मिल जाएंगे, कुछ लोगों को अलॉट होंगे क्योंकि कुछ लोगों को अलॉट नहीं होंगे, और तो उन लोगों को जो पैसा है वो मिलेगा 3 तारीख को वापस, विच मींस रिफंड कब तक आ जाएगा, कि या तो अगर हमें शेयर्स अलॉट हो गए तो हमें शेयर्स मिल जाएंगे जिस दिन डीमेट ट्रांसफर की डेट होगी, नहीं तो हमें रिफंड कब तक आएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ 3 तारीख को रिफंड इनिशिएट कंपनी की तरफ से कर दिया जाएगा कि आपके पैसे 3 तारीख को अनब्लॉक हो जाएंगे। और उसके बाद 3 तारीख को ही आपके जो शेयर्स हैं, अब कुछ लोगों को शेयर्स अलॉट हो गए, उनको 3 तारीख को शेयर्स मिल जाएंगे, जिन लोगों को नहीं हुए उन्हें 3 तारीख को अपने जो रुपए हैं वो वापस मिल जाएंगे, और 4 तारीख को ये शेयर मार्केट के अंदर आकर लिस्ट हो जाएगा। ये चीज है डेट्स को लेकर कि स्टॉक जो है, ये जो आईपीओ आ रहा है ये स्टार्ट हो रहा है 26 से लेकर 30 तारीख तक। मेरे अकॉर्डिंग देखो बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी मान्यता है, जो सर लोग 26 तारीख को अप्लाई करना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोगों का अपना माइंडसेट है कि वो 27 तारीख को अप्लाई करते हैं, 28। मेरे अकॉर्डिंग आपको 30 तारीख को आईपीओ अप्लाई करना चाहिए, जो लास्ट डेट हो, जो लास्ट डेट, जिस डेट पर वो आईपीओ की लास्ट डेट हो उस डेट पर अप्लाई करना चाहिए। वही चीज सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप 26 को करोगे तो भी आपके आईपीओ मिलने के उतने चांस है, 27 को करो, 28 को करो, 30 को करो, हर दिन पर जिस भी दिन पर आप अप्लाई करते हो आपको आईपीओ मिलने के चांसेस सेम है। तो मेरे अकॉर्डिंग 30 तारीख को ही आपको अप्लाई करना चाहिए। इससे आपको एक एनालिसिस बेटर मिलता है, आपका व्यू पॉइंट बेटर होता है और आपको एक अच्छा आईपीओ जज करना आ जाता है। ये चीज को हमने याद रखना है फ्यूचर के अंदर कि जब भी हम आईपीओ को अप्लाई करें तो हमें लास्ट डेट ऑफ आईपीओ पर ही अप्लाई करना है। आप सुबह अप्लाई कर लीजिए, आपको दोपहर तक मैंडेट मिल जाएगा, वो पेमेंट का एक मैंडेट होता है, उसको भी हम आगे समझेंगे, और आपको लास्ट डेट पर ही अप्लाई करना चाहिए। अब हम ग्रो पर आ गए हैं, ग्रो के अंदर भी आपको जो आईपीओ का सेक्शन है यहाँ पर मिल जाता है। हम एनालिसिस कर रहे हैं डिफ्यूजन इंजीनियर्स का। डिफ्यूजन इंजीनियर्स का हमने यहाँ पर ये पेज खोल दिया। अब इसके अंदर हम एनालिसिस करेंगे कंपनी के बारे में, फर्स्ट स्टेप की हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या देखेंगे, कंपनी की बिडिंग डेट्स हैं जिनको हम समझ चुके हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13,992 रुपए लगने वाली है, और कितने शेयर्स मिलने वाले 13,992 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके, 88 शेयर्स, एक लॉट के अंदर 88 शेयर्स आपको डिफ्यूजन इंजीनियर्स के मिलने वाले हैं। और ये क्या प्राइस रेंज का मतलब क्या होता है कि किस लेवल पर आप बिडिंग कर सकते हैं। आप 159 से लेकर 168 रुपीस के अंदर किसी भी रेट के ऊपर आप बिड कर सकते हैं कि हमें ये शेयर इस रेट पर मिल जाए। एक चीज याद रखिएगा, हमेशा ट्राई करिए कि आप हायर बिड, जो सबसे ज्यादा बिड है ना उसके ऊपर ये अप्लाई करें, क्योंकि जो अच्छे आईपीओ है ना वो आपको यूजुअली लोअर बिड पर नहीं मिलते। तो हमें जो ये आईपीओ अप्लाई करना है वो 168 के रेट पर ही अप्लाई करना है। तो विच मींस अगर हम इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं तो हमारे 14,784 रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारी तरफ से लगेगी और हम इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर लेंगे। नीचे आते हैं, हम यहां पर देखेंगे कितना पैसा ये कंपनी हमसे रेज करने वाली है। 158 करोड़ ये कंपनी रेज करने वाली है। यहां पर ना एक चीज हमें याद रखनी है, कोई भी आईपीओ के अंदर अप्लाई करने से पहले एक चीज को हमें यहां पर समझ कर रखना है कि ये आईपीओ के अंदर जो कंपनी पैसा उठा रही है वो किस पर्पस से उठा रही है। दो तरीके से कंपनी बेसिकली पैसा उठाती है, या तो कंपनी फ्रेश इशू का शेयर का पैसा उठा रही है कि कंपनी अपने फ्यूचर गोल्स को मीट करने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी को कोई अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। और दूसरा आईपीओ क्या होता है कि जो कंपनी का शेयर होल्डर है ना, जो कंपनी का प्रमोटर है, वो अपने शेयर्स को बेच कर जा रहा है। हमें यूजुअली ऐसी कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट करना है जिनके अंदर फ्रेश इशू कंपनी करने वाली है। फ्रेश इशू कैसे पता लगेगा वो भी हम आगे समझेंगे, पर हमें ऐसी कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है जो कंपनी फ्रेश इशू लेकर आ रही है, विच मींस अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए पैसा उठाने के लिए आ रही है, ना कि प्रमोटर अपने शेयर बेचकर वहां पर निकल रहा है। क्योंकि अगर एक प्रमोटर अपने शेयर बेचकर निकल रहा है, विच मींस हम यहां पर समझ सकते हैं कि प्रमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं है। तो हमें फ्रेश इशू वाले आईपीओ के अंदर ही इन्वेस्ट करना है।
नीचे आकर समझते हैं। हमें बेसिक चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि डिफ्यूजन इंजीनियर्स बेसिकली करती क्या है। डिफ्यूजन इंजीनियर्स मैन्युफैक्चर्स वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स को मैन्युफैक्चर करती है, वियर प्लेट्स को, हैवी इंजीनियरिंग मशीनरीज को, और रिपेयर एंड रिकंडीशनिंग सर्विसेज जो है हैवी मशीनरी और इक्विपमेंट की, उससे ये कंपनी यहाँ पर ऑफर करती है। 1982 के अंदर ये कंपनी फाउंड हुई थी। प्रशांत गर्ग जी जो है वो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड ये, विच मींस ये कंपनी खुद ही अपना आईपीओ यहाँ पर आज लेकर आ रही है। यहाँ पर आप स्ट्रेंथ पढ़ सकते हैं, रिस्क पढ़ सकते हैं, नॉलेज लीजिए, जरूर लीजिए, कोई भी आईपीओ के अंदर अप्लाई करने से पहले ये पॉइंट्स को जरूर समझिए। पर अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट के ऊपर। ये हमने बेसिक नॉलेज ले ली, हमारा फर्स्ट स्टेप है कंपनी के फाइनेंशियल्स को जानना। एक आईपीओ अच्छा है या नहीं वो यहां से पता लगता है कि उस कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं। अगर हम लास्ट 3 साल से इस कंपनी की बात करें, 2022, 23 और 24 की, 2022 के अंदर इस कंपनी के पास 205 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करती थी ये कंपनी एक साल का। 2023 के अंदर ये रेवेन्यू बढ़कर हो गया 255 करोड़ रुपए का, और 2024 के अंदर ये रेवेन्यू बढ़कर हो गया 278 करोड़ रुपीस का, विच मींस इसका रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, पर बढ़ रहा है, विच मींस एक पॉइंट हमारा यहाँ पर अच्छा है। सेकंड एनालिसिस करते हैं टोटल एसेट्स का। टोटल एसेट्स हमारी 190 करोड़ थी 2022 में इस कंपनी की। उसके बाद बड़ी काफी अच्छी ग्रोथ हुई, 2023 के अंदर ये एसेट्स 230 करोड़ रुपए की हो गई, और उसी स्टेबल ग्रोथ के साथ ही कंपनी के एसेट्स 2024 के अंदर 276 करोड़ हो गई, विच मींस फाइनेंशियल के अंदर रेवेन्यू अच्छा है, एसेट्स अच्छी हैं। और अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो पहले साल 2022 का जो हमारे पास इस कंपनी का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, 17.05 करोड़ रुपीस की इस कंपनी का बस प्रॉफिट आ रहा था। 2023 के अंदर यही प्रॉफिट 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया, और 2024 के अंदर यही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 30 करोड़ रुपए 30 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास की अमाउंट इस कंपनी ने यहाँ पर प्रोवाइड किया डेटा के अंदर, वो हो गया। अब पहला पॉइंट हमारा क्या होता है किसी भी आईपीओ को एनालिसिस करने का, कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। देखो बेसिक नॉलेज हमने यहाँ पर ले ली, कंपनी कितना पैसा लेकर आ रही है, बिड इतने पर लगानी चाहिए, ये लॉट साइज, ये बेसिक नॉलेज है, ये हमें मिल जाएगी। एनालिसिस हमारा यहां से शुरू होता है जब हम फाइनेंशियल्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप हमारा फाइनेंशियल्स को एनालिसिस करना है। रेवेन्यू, टोटल एसेट्स और प्रॉफिट, क्या ये तीनों कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं, ये चीज हमें यहाँ पर एनालिसिस करनी है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, वेल एंड गुड है। एसेट्स बढ़ रही हैं, बहुत बढ़िया। टोटल प्रॉफिट यहां पर कंपनी का बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। ये आईपीओ पहले रेट के अंदर पास होता है, तो यहां पर हमारी कंपनी जो है वो फर्स्ट स्टेप के अंदर पास हो जाती है, कि हम यहां पर फाइनेंशियल्स के अंदर तो कंपनी के अंदर एक अच्छा लेवल देख सकते हैं। डिफ्यूजन इंजीनियर्स का फाइनेंशियल्स तो यहां पर अच्छा है, फर्स्ट स्टेप हमारा यहां पर पास हो। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड स्टेप के बारे में, जो कि है सब्सक्रिप्शन रेट। ये जो सेकंड स्टेप है ना, ये हमें बताएगा कि मार्केट के अंदर इस आईपीओ को लेकर अभी तक क्या हलचल है। जो हम एप्लीकेशंस लगाने वाले हैं और लोग उस एप्लीकेशंस के बारे में क्या सोच रहे हैं, मार्केट इस आईपीओ के बारे में क्या सोच रही है, मार्केट के अंदर इस आईपीओ को कितना पैसा मिल रहा है इस टाइम पर, इस चीज के बारे में सब्सक्रिप्शन रेट बेसिकली बात करता है। ये आपको बहुत सारे अपने ब्रोकरिंग एप्स पर आज के टाइम पर मिलने लग गई है सब्सक्रिप्शन रेट वाली चीज। अगर आपको वहां पर नहीं मिलती है तो बहुत सारी वेबसाइट्स में उनके आगे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें इस आईपीओ के बारे में, तो सब्सक्रिप्शन रेट की अगर बात करें तो टोटली इस टाइम पर अगर मैं बात करूं सभी तरह के इन्वेस्टर्स की तरफ से, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, नॉन इंस्टीट्यूशनल हो, रिटेल हो, एम्प्लॉयज हो, इन सबका टोटल मिलाकर इस कंपनी को अभी तक जैसे कि हम देख सकते हैं 27 टाइम्स से ज्यादा यहाँ पर पैसा मिल चुका है, विच मींस इस कंपनी ने अभी तक 158 करोड़ रुपीस मार्केट से डिमांड किए थे, और इसको 158 का 27 टाइम्स रुपए अभी तक इस कंपनी को मिल चुका है। अभी लास्ट डेट इसकी कल आनी है, आज 29 को हम ये वीडियो बना रहे हैं। सोचकर देखिए 27 टाइम्स पैसा। मैंने बहुत सारे ऐसे अच्छे आईपीओ भी देखे जिनको 100 टाइम्स से भी ज्यादा पैसा मिला है। ये जो डेटा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो अभी तक 27 सितंबर की बात कर रहे हैं। 28 29 को मार्केट बंद थी सैटरडे संडे की वजह से। मंडे को ये डेटा जब अपडेट होगा ये डेफिनेटली इससे ज्यादा ही होगा। मैं वेट करूंगा कि ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का भी जो नंबर है वो यहाँ पर आ जाए। एम्प्लॉयज की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 36 टाइम्स यहाँ पर इनको रुपया दिया है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं तो 33.91 टाइम्स इनको रुपया मिला है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो 47 टाइम्स उन्होंने यहाँ पर उनको पैसा दिया, विच मींस मार्केट के अंदर इस आईपीओ की हलचल है, मार्केट के अंदर इस आईपीओ की भी हवा चल रही है। ये मार्केट के अंदर आईपीओ अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि सेकंड स्टेप के अंदर ये आईपीओ यहाँ पर हमारा पास हो गया सब्सक्रिप्शन रेट के अंदर। आप देख सकते हैं कि किस आईपीओ इस आईपीओ के अंदर कितना पैसा कंपनी ने बेसिकली मांगा है। अगर आप गूगल पर जाकर ये आईपीओ का नाम सर्च करें तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। जैसे कि ये पहली वेबसाइट है चित्तौड़गढ़.com, ये काफी अच्छी वेबसाइट है, मैं भी इसको काफी यूज करता हूँ। यहाँ पर अगर आप नीचे आकर देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि इस कंपनी ने किन से कितना रुपया मांगा है। एम्प्लॉयर्स को जैसे इन्होंने ऑफर करने हैं 50,000 शेयर्स। टोटल ये कंपनी मार्केट के अंदर जो शेयर्स लेकर आ रही है वो 94,05,000 शेयर्स लेकर आ रही है, जिनमें से एम्प्लॉयर्स को 50,000 शेयर्स देने वाली है। रिटेल को जो शेयर्स मिलने वाले, जैसे हम सब लोग रिटेल एप्लीकेशंस लगाते हैं, हमें 32,74,250 शेयर्स कंपनी ने ऑफलोड करने हैं हमारे लिए। रिटेल को जो शेयर्स मिलने हैं उसके बारे में हमने बात की। फिर स्मॉल
नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 4,67,000 के अप्रोक्सीमेटली, बिग नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो 9,35,000। इस तरीके से सारा डेटा आपको इन अलग अलग वेबसाइट्स पर मिल जाता है। मैं बेसिकली इसको ही यूज करता हूं, ये काफी ईजी है यहाँ पर चीजों को समझना, आप भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि इनसे कंपनी इतना इतना पैसा लेने वाली है, और कंपनी को मिला कितना है, 27 टाइम्स पैसा। कंपनी ने मार्केट से पैसा जो रेज करना है वो 158 करोड़ ही रेज करने हैं, लेकिन उसको मिल चुका है 158 करोड़ रुपीस का 27 टाइम्स। तो अब लॉटरी सिस्टम से हम सबको शेयर्स अलॉट होंगे, कंप्यूटर के अंदर लॉटरी के थ्रू कुछ लोगों को शेयर्स अलॉट होंगे, और जो बाकी लोग होंगे जिन नहीं होंगे उनको उनका रिफंड यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे सेकंड स्टेप की, जो कि सब्सक्रिप्शन रेट, तो वहां पर भी हमारी कंपनी पास हो जाती है। पहला जो डिफिजन इंजीनियर्स का था फाइनेंशियल्स की, अगर मैं बात करूं रेवेन्यू एसेट्स प्रॉफिट, पास है कंपनी। दूसरे नंबर पर बात करूं सब्सक्रिप्शन रेट, 27 टाइम्स है। अगर आपको किसी भी कंपनी का 5, 10, 15 गुना के आसपास भी सब्सक्रिप्शन रेट दिखता है, 5 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, 15 टाइम्स का भी सब्सक्रिप्शन रेट दिख रहा है, तो डेफिनेटली वो कंपनी अच्छी है, आप उसके अंदर येस टिक कर सकते हैं। बहुत ऐसे अच्छे अच्छे आईपीओ आए हैं 80 टाइम्स, 100 टाइम्स से भी ज्यादा वाले मैंने सब्सक्रिप्शन रेट के आईपीओ देखे, और आप भी देखेंगे जब आप एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे, पता लगेगा कि पास के अंदर ऐसे कितने सारे आईपीओ है जिनको 100 टाइम्स से भी ज्यादा सब्सक्रिप्शन रेट मिला, और क्या जबरदस्त परफॉर्म किया उन्होंने मार्केट के अंदर। तो ये आईपीओ यहाँ पर पास होता है 27 टाइम्स, इज अ बिग नंबर, 158 करोड़ रुपीस मांगे हैं और 27 टाइम्स यहाँ पर इसको टोटल मिला है, तो डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन रेट के अंदर भी ये कंपनी यहाँ पर पास हो जाती है। इस सब्सक्रिप्शन रेट का एनालिसिस आप अपनी ब्रोकिंग ऐप पर कर सकते हैं, नहीं तो ये चित्तौड़गढ़ नाम की वेबसाइट है यहाँ पर कर सकते हो, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अब आते हैं हम हमारे तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप जो हम यहाँ पर हम समझने वाले ना, वो भी मार्केट के रिगार्डिंग ही है, लेकिन यहाँ पर अभी तक हम बात कर रहे थे सब सेकंड स्टेप के अंदर कि मार्केट एक्चुअली में एप्लीकेशंस कितनी लगा रही है इस आईपीओ को लेकर, कितने गुना पैसा इसको मिल रहा है। लेकिन अब तीसरे स्टेप के अंदर हम बात करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली ग्रे मार्केट क्या होती है। देखिए, भारत के अंदर ना दो तरह की मार्केट चलती है। एक तो ये शेयर बाजार जो कि है रेगुलेटेड मार्केट, और ऐसी मार्केट जिसके अंदर हम लोग रेगुलेटेड तरीके से ट्रेड करते हैं, जो गवर्नमेंट जिसके ऊपर कंट्रोल है, सेबी नाम की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्केट के ऊपर कंट्रोल रखती हैं, उसको रेगुलेटेड वे में ढंग से चलाती हैं, ये होती है रेगुलेटेड मार्केट। और दूसरी होती है ग्रे मार्केट जो कि है इररेगुलेटेड मार्केट, जहां पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे हम हमारी जो मार्केट्स हैं, अंदर व्हाइट में हम डीलिंग करते हैं, हर एक चीज हमारे बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन होती है, और एक नंबर के रुपए के अंदर हम यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन जो ये ग्रे मार्केट है ना, वहां पर हम ब्लैक मनी के अंदर भी लोग काम करते हैं, वहां पर जो लोग हैं वो कैश के अंदर ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट के अंदर जो है वहां पर ट्रेड्स किए जाते हैं। अब ये ग्रे मार्केट का कंसेप्ट ये आईपीओ के अंदर कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ग्रे मार्केट बेसिकली डिसाइड करती है कि कौन सा आईपीओ किस रेट पर खुलेगा। ये चीज चलती है 80% ऑफ द टाइम मार्केट के अंदर काम करती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं आप मेरे दोस्त हैं, और मार्केट के अंदर कोई भी XYZ कंपनी नाम का एक आईपीओ आ रहा है। वो आईपीओ जो है वो कंपनी ला रही है 100 रुपए पर शेयर के ऊपर, और 100 शेयर ही कंपनी उसके अंदर देने वाली है। अब आप मुझे क्या कहते हो कि अगर तुम्हें ये आईपीओ लग जाता है ना, तो मैं तुम्हें 50 रुपए प्रीमियम दूंगा उसका, विच मींस अगर ये आईपीओ मुझे मिल जाता है, मुझे अलॉट हो जाता है, तो आप मुझे उस आईपीओ के बदले में 150 रुपए दोगे। विच मींस मैं पहले ही दिन, जिस दिन मुझे आईपीओ अलॉट होता है, मैं 5,000 रुपए का प्रॉफिट निकाल कर जा सकता हूं अपने घर। सोचकर देखिए, आप मुझे उस आईपीओ के ऊपर 50 रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं, विच मींस मैं पहले ही दिन उस आईपीओ के ऊपर 50 रुपए कमा लूंगा। इसे हम कहते हैं प्रीमियम। और यही चीज ग्रे मार्केट डिसाइड करती है, ये आईपीओ की हलचल कितनी है मार्केट के अंदर, ये ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें बताता है कि इस आईपीओ की कितनी तेजी चल रही है मार्केट के अंदर। बेसिकली अगर सिंपल भाषा में बात करें, अगर हम गूगल पर जाकर देखेंगे डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड आईपीओ का जीएमपी, तो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। जैसा ये आईपीओ वॉच की वेबसाइट मैं काफी यूज करता हूँ जीएमपी को ट्रैक करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रे मार्केट जो है हमारी, जो इररेगुलेटेड मार्केट है, वहां पर जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो इस आईपीओ को लेकर क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 23 सितंबर को ये आईपीओ 65 रुपीज का प्रीमियम चल रहा था, 24th को 65 का, 27th को ये प्रीमियम बढ़ गया 75 रुपीज हो गया, 26th को 80 रुपीज का प्रीमियम हो गया, 27th को 90 रुपीज का प्रीमियम होगा। अब ये 90 रुपीज 80 रुपीज मतलब क्या है कि अगर ये आईपीओ आज 168 रुपीज के प्राइस बैंड पर आ रहा है कि 168 रुपीज पर आपको इशू होने वाला है, तो ग्रे मार्केट वाले उसके ऊपर 90 रुपए देने को तैयार है आपको उस आईपीओ के लिए। विच मीन्स अब चांस है कि ये आईपीओ अगर आज लिस्ट हो जाता है, तो ये आईपीओ को 168 प्लस 90 रुपीज के ऊपर लिस्ट होने के चांसेस हैं। 80% ऑफ द टाइम यही चीज होती है ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ। ग्रे मार्केट इररेगुलेटेड मार्केट है, बट ये चीज काम करती है हमारी मार्केट के अंदर, आईपीओ के अंदर ये काफी अच्छा वर्क करती है। 80% ऑफ द टाइम इसका सक्सेस रेशियो है, तो आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं, और यही हमारा तीसरा स्टेप है। हमें क्या चाहिए कि जो भी हमारा आईपीओ का इशू प्राइस है, जैसे कि अगर हम देखें हमारी स्क्रीन के ऊपर जो इशू प्राइस है वो है 168 रुपीज पर शेयर, जो हमारी हाईएस्ट बिड है। तो 168 रुपीज, और यहां पर हमें जीएमपी मिल रहा है 90 रुपीज, जो कि 50% से भी ज्यादा है। अगर किसी कंपनी का आईपीओ का आपको 50% से ज्यादा जीएमपी दिख जाता है,
तो डेफिनेटली उसको यस करके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जीएमपी हमें मिनिमम 50% देखना चाहिए अगर आप लिस्टिंग गेन्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और सेकंड चीज हमें जो ये जीएमपी के अंदर याद रखनी है, जैसे इस कंपनी का जीएमपी अगर हम देखें 23 से लेकर 27 सितंबर तक ये बढ़ता ही जा रहा है, 65, 75, 80, 90, इस तरीके से हमें बढ़ता हुआ जीएमपी चाहिए। जिस भी कंपनी का जीएमपी आपको आईपीओ का 50% से ज्यादा दिखे और वो बढ़ता हुआ दिखे, डेफिनेटली वो थर्ड स्टेप के अंदर भी सक्सेसफुल है। जैसे डिफ्यूजन इंजीनियर्स है, मैं इसके अंदर 100% इंटरेस्टेड हूं। पहला स्टेप इसने क्लियर कर दिया, रेवेन्यू, एसेट्स, प्रॉफिट तीनों जबरदस्त है। दूसरा स्टेप इस कंपनी ने यहाँ पर क्लियर कर दिया, सब्सक्रिप्शन रेट को हमें अच्छा दिखाकर, वहां पर भी ये कंपनी मेरे लिए 100% ओके है। थर्ड स्टेप के अंदर अगर मैं बात करूं जीएमपी, जो कि आज अभी 27 सितंबर तक का डेट है, अगर ये लास्ट डेट जो कि इसकी 30th है और उसके अंदर भी मेरे को ये जीएमपी यहीं पर ये इससे बढ़ता हुआ दिखता है, तो मैं डेफिनेटली इस आईपीओ के अंदर इंटरेस्टेड रहूंगा इसको अप्लाई करने के लिए। और आपको भी इसके अंदर आगे बढ़ना चाहिए। और यही सिंपल एनालिसिस आप किसी भी आईपीओ के अंदर कर सकते हैं, चाहे वो एसएमई आईपीओ हो, नॉर्मल आईपीओ, हर एक आईपीओ के अंदर ये 3 स्टेप फॉर्मूला ही काम करेगा और इसी के थ्रू आप अपने आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इस आईपीओ की मार्केट को हमने यहां तक तो समझ लिया और 3 स्टेप फॉर्मूला भी समझ लिया और ये हर किसी में काम करेगा, पर इसके लिए कुछ जरूरी बातें हमें याद रखनी है। पहली बात हमें क्या याद रखनी है कि मेक श्योर करें कि आप जो भी ये आईपीओ है ना, उनको लास्ट डेट को अप्लाई करें। हमने पहले भी इसके बारे में बात की कि लास्ट डे पर आईपीओ को अप्लाई करना बहुत अच्छा रहता है और अभी आप समझ भी गए होंगे क्योंकि हमें लास्ट डे पर जीएमपी के बारे में समझना है, तो लास्ट डे पर अप्लाई करना जरूरी है। लास्ट डे पर हमारे पास प्रॉपरली नंबर्स आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन रेट के, तो वो भी चीज हमारे लिए अच्छी है और हम एक्चुअली में मार्केट फोर्सेस क्या कह रही है इस आईपीओ के बारे में, कितनी डिमांड है इस आईपीओ के बारे में, वो हम पता कर लेते हैं। दूसरी चीज आपको एक चीज ट्राई जरूर करनी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम ना आप पुरानी आईपीओस का भी ओपन कर देखना। जो भी पहले मार्केट के अंदर आईपीओस है, अगर आप उनके ग्रे मार्केट प्रीमियम को स्टडी करेंगे तो आप चेक करेंगे कि 80% ऑफ द टाइम जो लिस्टिंग डेट पर कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, आपको सारा डेटा गूगल पर मिल जाएगा, आप लिखेंगे तो आपको सब कुछ वहां पर आ जाएगा। वो आपको चेक करेंगे कि 80% ऑफ द टाइम जो आईपीओ वो अपने ग्रे मार्केट प्रीमियम के प्राइस के पास ही खुला। और तीसरी चीज जो हमें यहाँ पर याद रखनी है कि आईपीओस का मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करिए। एक आदमी अपने एक ही बार डीमेट से अप्लाई कर सकता है। मैं से मान लेते हैं मेरे अगर 3 जगह पर डीमेट अकाउंट है, तो मैं तीनों डीमेट अकाउंट से अप्लाई नहीं कर सकता। अप्लाई हो जाएगा बट एप्लीकेशन बाद में कैंसिल हो जाएगी। मैं अपने एक ही डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर सकता हूं और अगर आपको एक्चुअली में इससे पैसा कमाना है तो मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करिए, व्हिच मींस अपने फादर का एक अकाउंट उसको ओपन कर लिया, उससे अप्लाई किया, अपनी मदर के एक अकाउंट से अप्लाई किया, ब्रदर सिस्टर जो भी लोग 18 एंड अबव हैं जिनका डीमेट अकाउंट है, नहीं है तो ओपन करिए, लेकिन हर किसी के अकाउंट से अप्लाई करिए। इससे क्या आपके आईपीओ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट चीज जो हमें यहाँ पर याद रखनी है वो ये रखनी है कि हमें फॉर्मूला सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए, आपको आईपीओ मिलता है, लिस्ट होता है, लिस्ट होते ही उसमें से हमने प्रॉफिट बुक करके अपनी लिस्टिंग गेन को लेकर निकल जाना है। बिगिनर के लिए बहुत अच्छी चीज है, एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी बेहतरीन है, आप यूज करिए अपनी कैपिटल को ग्रो करने के लिए। बट एक बिगिनर पर्सन के लिए जो भी बिल्कुल नया नया है, डेफिनेटली ये चीज बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपको अपनी इनिशियल कैपिटल को ग्रो करने के अंदर। और यही 3 स्टेप फॉर्मूला हर एक आईपीओ के अंदर काम करेगा, तो इसे अप्लाई करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, पास्ट में देखिए कि किस तरीके से सब्सक्रिप्शन रेट था कंपनी का लास्ट डेट के ऊपर, उसका जीएमपी क्या था और उसने मार्केट के अंदर क्या परफॉर्म किया, और आप चेक करेंगे ये फॉर्मूला मैजिक की तरह काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हिट कीजिए लाइक बटन को, अपने जितने भी स्टॉक मार्केट के फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए एंड थैंक यू सो मच।